मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम बाइबल के जरिए जानने वाले हैं अनंत जीवन के सच को, और इन सब बातों को हम बाइबल के इन वचनों से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक, उसके चैप्टर 6 के वर्स 23 में यहाँ लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। भाइयों, इस वचन में स्पष्ट किया गया है कि पाप का परिणाम मृत्यु है। ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है दोस्तों, हम किसी भी काम को करें तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता ही आता है। इसी पे बात है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका रिजल्ट 110% मृत्यु है। गलत काम इन द सेंस पाप। और अगर हम सही काम करते हैं तो उसके रिजल्ट के रूप में हमें अनंत जीवन मिलता है। यही वचन आगे क्लियर करता है, लिखा हुआ है कि जबकि परमेश्वर का वरदान जो है हमें अनंत जीवन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमें मिलती है जब हम सही काम को करते हैं। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है रोमियो की पुस्तक, उसके चैप्टर 3 के वर्स 23 में यहाँ लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस वचन में यह दिखाया गया है कि हर व्यक्ति पाप करता है और अपराधों में फंसा रहता है, इसलिए हर कोई परमेश्वर की महिमा के योग्य नहीं होता है। मतलब यहाँ साफ तौर पे कहा जा रहा है दोस्तों कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब कोई ना कोई पाप करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पाप करना, यहाँ पे कभी भी ये नहीं बोला जा रहा कि ये आदमी है जो पाप नहीं करता। यहाँ बोला जा रहा है कि हर इंसान पाप करता है। मतलब हमें अलग होने के लिए क्या करना है? हमें अलग होने के लिए उस पाप जो हमने किया है उसको मानना है। तभी हम जो है प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और उदारता के हम लोग फील कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग भी परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे और उस अनंत जीवन से दूर हो जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। अगर हम लोग जानते हैं कि गलती क्या है, पाप क्या है, तो हम लोग को उसमें पश्चाताप करना है, मन फिराना है और आगे बढ़ना है और दोबारा से उस गलती को नहीं करना है। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है प्रेरितों के काम, उसके चैप्टर 2 के वर्स 38 में यहाँ लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दोस्तों, अनंत जीवन की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, बपतिस्मा से। कैसे? क्योंकि ये बपतिस्मा जो है दोस्तों, ये इसको इसी तरह से नहीं कि मन किया बपतिस्मा ले ले, ऐसे कहीं भी बाइबल में नहीं बोला गया। बपतिस्मा से रिलेटेड वीडियो मैं आने वाले दिनों में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, उसे समझे। क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले पतरस कह रहे हैं कि मन फिराओ और अपनी पापों की जो क्षमा है उसके लिए पश्चाताप करो, तब जाकर के बपतिस्मा लेना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें पवित्र आत्मा का दान प्रभु यीशु मसीह के जरिए मिलेगा। अब हम इसके बाद अगले वचन को देखते हैं, जो है लय व्यवस्था की पुस्तक, उसके चैप्टर 12 के वर्स 7 में यहाँ लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। दोस्तों, हम बाइबल से एक और वचन, उत्पत्ति की पुस्तक, उसके चैप्टर 2 के वर्स 7 को देखते हैं, जहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मतलब दोस्तों, ये जो वचन है ये हमें बताता है कि मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया, हमें कंप्लीट मिट्टी से बनाया गया है, और जो आत्मा है हमारे शरीर में वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो ये जो शरीर है ये वापस मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है। और यही मिट्टी का जो शरीर है, इसी के द्वारा डिपेंड किया जाता है इसके काम को। क्योंकि अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमें अनंत जीवन का सुख मिलेगा, और अगर हमने गलत काम किए हैं तो अनंत समय का दुख मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम
इन सब बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो हमें जानते समझते ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम अनंत जीवन से दूर हो जाएं। बल्कि अगर देखा जाए तो हमारा जो उद्देश्य है वह अनंत जीवन को पाने का होना चाहिए। हालेलुया। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है रोमियो की पुस्तक उसके चैप्टर 10 के वर्स 13 में। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह वचन हमें बताती है कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा सिर्फ वही बचेगा। यह हमें जो वचन है बता रही कि प्रभु के अनंत करुणा और उदारता की जो उपस्थिति है ये हमें कब महसूस होगी, जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारेंगे। यह वचन जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें बस प्रभु के नाम को विश्वास पूर्वक पुकारना है। हमें अपने दिल दिमाग में फील करना है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ है। यही चीज़ हमें जो है सत्यता और मुक्ति से और आत्मिक सुरक्षा का विश्वास दिलाएगी कि हम अनंत जीवन के वारिस हैं, हम वहाँ जाने के लिए कैपेबल हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही मेरे प्रियो, और इन वचनों के जरिए परमेश्वर पिता की महिमा हो। आमीन।